If they can beat you at your home, they can beat you at their homes. 10 मैचेस में सिर्फ 3 विकेट्स हैं और कोई 109 की एवरेज है। 200 जो है वो 39 टाइम्स स्कोर हो चुका है इन दिस सीजन अलोन. बाबर आजम पाकिस्तान के डोमेस्टिक में T20 में ओपन करते हैं और पाकिस्तान के नंबर 4 पे खेलती है। Hi guys, welcome to another episode of Cricket on Loop. मैं हूँ रोहा नदीम. PSL जो है वो end हो गया है. It has concluded and now we head straight into red ball cricket. Pakistan is playing Bangladesh at their home. The 2-match test series Bangladesh के साथ शुरू हो रही है from 8th of May. We will also by the end of the episode talk a bit about the IPL and what is going on there. I'm joined by none other than Mazhar Arshad once again in the studio. Mazhar, thank you so much for taking the time out. And we didn't really get time to, sort of get past that PSL final fever क्योंकि हम अब straight अब टेस्ट सीरीज़ के माइंडसेट में आ गए. हम क्या, जो खेलने वाले हैं, जो जीते हैं, वो भी अभी straight from PSL mindset. Now they're heading towards the test, next test assignment. So बहुत गैप नहीं था, बट पाकिस्तान क्रिकेट में ही चलता रहता है. क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? पहले तो एक्सपेक्टेशन से पहले प्रेपरेशंस के बारे में बताएं हमें. व्हाट आर द प्रेपरेशंस, बिकॉज वी हैवंट प्लेड टेस्ट क्रिकेट सिंस 5 months नाउ. मोर देन दैट अक्टूबर में जो है वो अक्टूबर में लास्ट हमारा असाइनमेंट थी और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2 मैचेस हमने खेले थे. एक हम जीते, एक हम हारे. एंड यही 2 मैचेस हमने पूरे टेस्ट साइकिल में अभी तक खेले हैं, जहाँ पे कुछ टीम्स 8-10 मैचेस खेल चुकी हैं. सो आर वी इवन प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन दिस चैलेंज? देखिए, एक तो पहले ये है कि जो T20 क्रिकेट है ना, उसको थोड़ा सा ब्रेक लगने लगा है पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्मेट तो यही है. और अगले 6-7 महीने कोई T20 इंटरनेशनल्स नहीं है. PSL भी अब 1 साल के बाद होगी. अब फोकस जो है थोड़ा सा ODIs के ऊपर होगा क्योंकि वर्ल्ड कप है, एंड देन टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा है. तो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि एक तो अक्टूबर के अंदर आखिरी सीरीज़ थी, मगर अगर मुझसे भी पहले चले जाएं तो पिछले जो तकरीबन 1.5 साल का अरसा बनता है, इसमें पाकिस्तान ने सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जो कि ये वाले थे. उससे पहले भी कुछ 6-7 महीने पाकिस्तान ने कोई क्रिकेट नहीं खेली थी. कितनी डिफरेंट थी ना दुनिया अक्टूबर में. बिल्कुल. और उससे पहले जनवरी में अगर आप चले जाएं, जब वेस्ट इंडीज़ आया था, तब भी बहुत डिफरेंट थी. तो आई थिंक कि एक तो आपके जो प्लेयर्स हैं वो भी उस जोन के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास सीज़न को ख़त्म हुए भी थोड़ा सा अरसा हो गया है. प्लेयर्स अभी T20 क्रिकेट खेल के वहाँ पे जा रहे हैं. हमने देखा कि बाबर आजम रात को जो है वो मैच खेल रहे थे, फाइनल जीते हैं, और सुबह जो है वो बांग्लादेश की फ़्लाइट में थे, और कुछ प्लेयर्स तो उससे भी पहले वहाँ पे पहुँच गए थे. तो आई थिंक थोड़ा सा मुश्किलात हो सकती हैं जब आप एक T20 फॉर्मेट से सीधा स्ट्रेट अवे टेस्ट क्रिकेट में जाएं. कोई प्रैक्टिस मैचेस भी नहीं है, फर्स्ट क्लास मैचेस रिसेंटली नहीं है. तो आई थिंक ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए भी आई थिंक एक चैलेंज होगा, बट ऑब्वियसली उनके पास होम एडवांटेज है. होम एडवांटेज, इसी के ऊपर हम आते हैं. बांग्लादेश ने अभी लास्ट ईयर ही आयरलैंड को हराया था, जिम्बाब्वे को भी हराया था. उनके भी अप्स एंड डाउन्स काफ़ी चले हैं इन देयर ओन सेटअप. इवन रिसेंटली काफ़ी एक बड़ा चेंज भी आया ओवरऑल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर. a new president, a new setup, and then of course it gets very hard for them to get that stability that is required for you to prepare for any upcoming challenge, especially red ball challenge. How important and how critical is this time for Bangladesh cricket? देखिए, एक तो ये कि पाकिस्तान बांग्लादेश में कभी टेस्ट मैच नहीं हारा, बट द लास्ट टाइम दे प्लेड अ टेस्ट मैच इन बांग्लादेश वाज इन 21. तो अ लॉट हैज़ चेंज सिंस देन. उनकी फास्ट बॉलिंग में एक बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट आई है विद द लाइक्स ऑफ नाहिद राना कमिंग इन, हसन महमूद. आई नो कि वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, हसन महमूद, बट तास्किन हैं, शरीफुल इस्लाम है, इबादत हुसैन है. तो एक तो बांग्लादेश के लिए भी थोड़ा सा एक एक्साइटिंग टाइम है कि भाई हमारे ऊपर बहुत 20-25 साल बातें होती थी कि हमने अच्छे फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस नहीं किए, बट अभी आप देखिए इवन PSL में जो सबसे बड़ी हेडलाइन थी वो नाहिद राना का आना था. ही इज़ इन द टेस्ट स्क्वाड एज वेल. तो आई थिंक के It's a very exciting time for Bangladesh cricket 100%. क्योंकि स्पिन और फ्रेंडली दूसरा रहती ये है रहा कि हमेशा. देखिए 21 में मैंने बात की कि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान गया था टेस्ट सीरीज जीत कर आया था. अब हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश में कभी नहीं हारा तो इस बार भी नहीं हारेगा, क्योंकि 24 में व्हेन दे केम टू पाकिस्तान दे बीट पाकिस्तान हियर 2-0 रावलपिंडी में. Yeah. तो आई थिंक एक अच्छी सीरीज होगी. हम भूले नहीं हैं. No one has forgotten that, and I think it's a good thing to keep in mind even for Pakistan team to not take any challenge lightly, because if they can beat you at
your home, they can beat you at their home. So they have to be fully prepared for this challenge. But interesting होगा देखना कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेट अब उस T20 माइंडसेट से निकलती है. कुछ प्लेयर्स हमारे टीम के वो भी हैं जो कि who haven't been playing T20 cricket या who haven't been very busy with the PSL. और Imamul Haq is one of those players, very experienced now, and definitely one of those batters जिनके ऊपर पाकिस्तान rely करते हैं to give them that foundation. Squad को थोड़ा सा भी अब देखते हैं. Mazhar, starting with Shan Masood, the captain who had a decent PSL, and काफ़ी चेंज उनकी बैटिंग में हमें देखने को मिला. काफ़ी डायनामिक किस्म की बैटिंग उन्होंने की. रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं ना कि मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की शान मसूद ने. एंड नाउ ही इज़ हेडेड फॉर दिस चैलेंज एज अ कैप्टन in the context of the last test cycle and how Pakistan ended their last campaign. इस बार अभी 2 मैचेस ही हुए हैं हमारे, तो टेक्निकली हम अभी उस फेज में ही हैं जिसमें हम अभी we can build on something. How important is this assignment going to be for Shan Masood? वेरी इंपॉर्टेंट. द रीज़न बीइंग कि सिर्फ ये वाले 2 टेस्ट मैचेस नहीं हैं, अब आगे पाकिस्तान का बिजी कैलेंडर है. आफ्टर दिस दे आर गोइंग टू वेस्ट इंडीज़ वेयर दे आर गोइंग टू प्ले 2 टेस्ट मैचेस एंड देन स्ट्रेट अवे 3 टेस्ट मैचेस इन इंग्लैंड. तो आप कह लेंगे ये अगले 3-4 महीने में पाकिस्तान के 3+2 7 टेस्ट मैचेस हैं. और पाकिस्तान जो आखिरी जो सीरीज़ जीता हुआ है बाय द वे, वो दैट वाज अक्टूबर 24. तो इट्स बीन लाइक 18-20 मंथ्स या 16-17 मंथ्स के पाकिस्तान कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीता. आप साउथ अफ्रीका में जब गए तो वो सीरीज़ हार गए, वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ ड्रॉ हो गई, साउथ अफ्रीका जब पाकिस्तान आया वो वाली सीरीज़ भी ड्रॉ हो गई. तो आई थिंक थोड़ा सा फॉर शान्स करियर, उनका कैप्टनसी करियर, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो थोड़ा सा दोबारा एक विनिंग जोन के अंदर आएँ. Mazhar, 4 uncapped player in this squad. We haven't gotten a chance to talk about the squad जब ये अनाउंस हुआ था, बट आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. अब्दुल्ला फजल, अजान अवैस, अमाद बट एंड गाजी खोरी. इनमें से कुछ नाम तो ऐसे जिनको काफ़ी टाइम से हम इंतज़ार करेंगे कब उनको टेस्ट में मौका मिलेगा. हाउ डू वी फिट इन दीज यंगस्टर्स, और इनमें से कौन रियलिस्टिकली हमें प्लेइंग 11 में नज़र आएंगे? देखें, एक तो ये कि अब्दुल्ला फजल एंड अजान उवैस ये दोनों ओपनर्स हैं, और अब्दुल्ला शफीक इज़ दोनों नॉट लेफ्ट पार्ट. हैंडर्स. दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, और अब्दुल्ला शफीक इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड. दैट मीन्स कि इनमें से एक का डेब्यू होने वाला है. और आई थिंक कि जो मुझे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 नज़र आ रही है वो अब्दुल्ला फजल, आई थिंक ही माइट ओपन विद अब्दुल्ला फजल और अजान उवैस, इनमें से एक होंगे इमामुल हक के साथ. आई एम गोइंग विद अब्दुल्ला फजल. एंड देन नंबर 3 के ऊपर शान मसूद, 4 के ऊपर बाबर आजम, नो ब्रेनर, 5 के ऊपर साउद शकील, 6 के ऊपर आई वांट सलमान आगा टू बैट एट नंबर 6, और रिजवान जो है वो नंबर 7 के ऊपर कीपर बैटर. देन नुमान अली लेफ्ट आर्म स्पिनर. नंबर जो 9 है उसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ. 10 के ऊपर शाहीन अफरीदी एंड 11 के ऊपर खुरम शहजाद. ये 9 को मैं इसमें से छोड़ रहा हूँ कि देखें, आज से 5-6 साल पहले तो स्ट्रेट अवे हम कह सकते थे कि पाकिस्तान 2 स्पिनर्स खिलाएगा और वो साजिद खान हो सकते थे. मगर अब इस टाइम जो बांग्लादेश की स्ट्रेंथ है वो वो तो उनकी फास्ट कंडीशंस बॉलिंग लग अपनी रही है. उसमें बनाएंगे, तो वो फास्ट फास्ट बॉलिंग बॉलिंग लग बनाएंगे. रही है, तो पाकिस्तान को हो सकता है कि तीसरा फास्ट बॉलर खिलाना पड़ जाए, एंड दैट कुड बी अमाद बट. एक तो उनका फास्ट बॉलिंग उन्होंने अच्छी की है, एंड देन ही कैन बैट एज वेल, ऑलराउंडर है, उस कैटेगरी में आते हैं. तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. पाकिस्तान माइट गो विद 3 फास्ट बॉलर्स इन बांग्लादेश, या अगर लगता है कि ट्रेंडिंग कंडीशंस है देन साजिद खान. कभी सोचा था ये हम कह रहे होंगे कि बांग्लादेश में 3 फास्ट बॉलर्स, मतलब तैयारी ऑलरेडी हमने, इवन जब हम स्क्वाड जब आया था हम देख रहे थे तो यही लग रहा था कि वहाँ पे भी तैयारी ऐसी ही हो रही है. इट्स गोइंग टू बी फास्ट बॉलर हैवी एंड फास्ट बॉलर डिपेंडेंट, एंड ऑब्वियसली अ शिफ्ट फॉर बांग्लादेश इज वेल मूविंग फॉरवर्ड. और इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि 21 में ही मैंने एक सीरीज़ कवर की थी श्रीलंका के अंदर. दैट वाज श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश. बड़ी फ्लैट पिचेस थी और स्पिनर्स आउट कर रहे थे. वहाँ पे फास्ट बॉलिंग के ऊपर थोड़ी सी हुई थी डिस्कशन कि Yeah. बांग्लादेश क्यों जो है वो अच्छे फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस नहीं करता. तो आई रिमेंबर कि तब मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी शेयर की थी कि आप अगर दुनिया की बेस्ट टीम्स को भी देखें, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कि उनको भी अच्छे फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करने में जब उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की है 50s में या 60s में, तो वो 15-20 साल लगते थे. पाकिस्तान को फजल महमूद की फॉर्म में एक बहुत अच्छे फास्ट बॉलर मिले थे, क्योंकि उनकी सारी जो प्रेप या जो उनकी ट्रेनिंग थी वो प्री पार्टीशन थी. मगर उसके बाद जब पाकिस्तान एक टेस्ट प्लेइंग नेशन बना है, तो फजल के बाद जो अगले अच्छे फास्ट बॉलर आए थे वो सरफराज नवाज थे. उसमें भी 15-20 साल लगे थे. इसी तरह आप न्यूजीलैंड को देखें, बाकी टीम्स को देखें, इवन इंडिया को देखें, तो इट टुक देम लाइक 20-25 ईयर्स. तो अब बांग्लादेश को भी तकरीबन 25-26 साल हो गए हैं,
اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی فاسٹ بالنگ امپروو ہوتی جا رہی ہے. شریف الاسلام ہے, ناہید رانا ہے, تاسکین احمد ہے, عبادت حسین ہے, حسن محمود ہے. تو آئی تھنک اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو اب اسٹرینتھ ہوگی ہوم کنڈیشنز میں بھی, وہ فاسٹ بالنگ ہوگی. ہوم میں بھی ایون اوے میں بھی. اب جس طرح پاکستان کو آ کے انہوں نے ہرایا تھا, بولنگ میں بھی انہوں نے سرپرائز تو کیا تھا, بیٹنگ میں بھی. اب جس طرح انہوں نے آئی تھنک 560 سم تھنگ کیا تھا پاکستان کے اگینسٹ, اور ہم مطلب ہیوی ڈیفیٹ ہی تھی وہ بھی پاکستان کو. تو نیوزی لینڈ میں بھی ایک ٹیسٹ میچ جیتے تھے نیوزی ریسنٹلی. لینڈ میں بھی جیتے ہیں. ایک اپس اینڈ ڈاؤنز ان کے رہے ہیں, کیپٹنسی بھی کبھی چینج ہو رہی ہے, کبھی کوئی آ رہا ہے, اینڈ دین آف کورس ان کی اپنی بھی جو ٹرموئل چل رہا ہے بورڈ کے اندر, ان کے اپنے حالات جس طرح کے ہیں. So a big chance for Bangladesh to also register a win and beat Pakistan at their home for the first time ever. So that is going to be very exciting to see. Pakistan on the other hand going with uncapped players, new exciting energy in the squad. That's what we all ایک like جو to چیلنج see. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے جو ٹاپ 5 ہے اس میں سے 4 لیفٹ ہینڈرز ہوں گے. عبداللہ فضل / زان اویس ان میں سے ایک, دین امام الحق, شان مسعود اور سعود شکیل. بابر از دا اونلی رائٹ ہینڈر ان ٹاپ 5. تو ان کے جو آف اسپنر ہیں جیسے مہدی حسن ہے, لاسٹ ٹائم ہم تو بات کریں فاسٹ بالنگ, لیکن راول پنڈی میں تو مہدی حسن نے بھی بہت اچھی بالنگ کی تھی اور پاکستان کو اسپنرز سے جو ہے انہوں نے ہروا دیا تھا. تو آئی تھنک کہ وہ بھی ایک چیلنج ہو سکتا ہے, آف اسپنر اگینسٹ لیفٹ ہینڈرس. بابر اعظم had a great PSL both as a captain and as a batter. highest run getter کے ساتھ وہ انہوں نے کنکلوڈ کی اپنی campaign, but now he's heading towards test cricket once again. And as far as his number goes, Pakistan quite haven't figured out where he fits, especially across formats. کبھی ہم ان کو اوپن کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کبھی ہم ان کو 3 پہ دیکھ رہے ہیں, کبھی ہم ان کو 4 پہ بھی دیکھ رہے ہیں. اب اس ٹیسٹ سیریز میں given that he has had a great PSL, he is in that good nick. You want Babar Azam to stay out there for as long as he wants and as long as you can get out of him. کہاں آئیڈیلی آپ کو لگ رہا ہے کہ بابر کا نمبر ہوگا ان دس سیریز؟ دیکھیں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بابر اعظم پاکستان کے ڈومیسٹک میں T20 میں اوپن کرتے ہیں اور پاکستان کے نمبر 4 پہ کھیلتی ہیں, اور ویسے وہ نمبر 4 کے بیٹر ہیں ٹیسٹ میں, مگر پاکستان نے ان کو 3 پہ اور ایز این اوپنر بھی ٹرائی کیا ریسنٹلی. اوپنر تو چلیں وہ سائم ایوب انجرڈ ہو گئے تھے, دین ویسٹ انڈیز سیریز میں وہ نمبر 3 کے اوپر ہے ٹیسٹ سیریز میں, اور بٹ لاسٹ سیریز میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ پاکستان نے ان کو ان کے نمبر کے اوپر بھیجا جو کہ نمبر 4 ہے. آئی تھنک آپ کی جو کنٹری کا بیسٹ بیٹر ہے نا, وہ اس کو نمبر 4 پہ ہونا چاہیے. اچھا, ایک اور بھی سیریز چل رہی ہے پاکستان کی ایٹ ہوم رائٹ ناؤ. پاکستان ویمن آر پلینگ زمبابوے ویمن ان کراچی. ODI سیریز چل رہی ہے. پہلا میچ 168 رن سے پاکستان کی ویمن نے جیتا ہے. زبردست اسٹارٹ, گیوز اے لاٹ آف کانفیڈنس ٹو دا پلیئرز, اسپیشلی دا ینگ پلیئرز. نجیحہ الوی نے ریکارڈ بنایا جی, فاسٹسٹ 50 فار ویمن, فار پاکستان ویمن ان ODIs. سو ایکسیپشنل پرفارمنس. پاکستان نے ایٹ ہوم جو ہے ریسنٹ ایئرز میں وائٹ بال میں بہت اچھے ریزلٹس شو کیے ہیں. دس ون از اندر ایگزامپل. دیکھیں مجھے پاکستان سے زیادہ جو خوشی ہے نا, دیٹ از فار زمبابوے کرکٹ, کیونکہ ان کی جو ویمنس ٹیم ہے ان کو ہم نے اتنا دیکھا نہیں, اپرچونیٹیز ان کے لیے بہت لمیٹڈ ہوتی ہیں. تو ان کا ایک ٹیسٹ پلینگ نیشن کے اندر آنا, اور ان کو تھوڑا سا ایکسپوجر ملے گا, کیونکہ ہم جب ICC ایونٹس میں بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں یہ تھوڑا سا ایلیمنٹ مسنگ ہوتا ہے کہ یار افریقہ سے صرف جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہوتی ہے. تو آئی ہوپ کہ ان کے لیے یہ ایک لرننگ کرو ہو. ٹھیک ہے 168 رن سے ہار گئے ہیں, کوئی بات نہیں. پاکستان کے بہت سارے پازیٹیوس تھے اس کے اندر, جیسا کہ ایک آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نارملی ابھی نیچے سے جو ہم ہٹنگ دیکھتے تھے وہ فاطمہ ثنا کی طرف سے دیکھتے تھے. یہاں کسی میچ میں من آف کوئی عالیہ ریاض نے اچھی ہٹنگ کی ہو, لیکن نجیحہ الوی کا نیچے آ کے ہٹنگ کرنا, پھر اوپر سے صدف شمس نے ایک اچھی اننگس کھیلی, صرف اور 2 رن سے ان کا 100 ان کا رہ 100 رہ گیا. اور سب سے جو اچھی مجھے چیز لگی کہ پاکستان پچھلے کوئی 3-4 سال سے صرف 2 فاسٹ بالرز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, فاطمہ ثنا اینڈ ڈائنا بیگ. تو ابھی ہم نے جو ہے وہ تسمیہ رباب کی فارم میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اچھی بالنگ بھی کی, 2 وکٹس بھی لی. آئی نو کہ ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ, کیونکہ زمبابوے ایک ویک ٹیم ہے, بٹ ویری پازیٹیو سائنس فار پاکستان ویمنس کرکٹ. Absolutely. And before we wrap up, we'll also talk a bit about the IPL and what's going on there. چنائی جو ہے وہ تھوڑا سا اس وقت اپنے ٹیبل میں ہم وی کان ریئلی سے دے آر سیکیور. دے ہیو 4 میچز لیفٹ اینڈ دے نیڈ ٹو ون ایٹ لیسٹ 3 ٹو ریئلی اسٹے الائیو دس سیزن. ان کے لیے سنجو سیمسن ہیز بین سچ اے ریمارکیبل player for them. Out of the 5 matches that they have won, 3 میں Sanju Samson was the player of the match. He has over 400 runs this season and he is in no mood for stopping. How critical will he be for Chennai's chances now? دیکھیں دس ہیز بن سنجو سیمسنز ایئر.
ना सिर्फ आईपीएल में परफॉर्मेंसेज हैं बल्कि आई थिंक इंडिया के ऊपर भी एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी T20 वर्ल्ड कप में कि लग रहा था कि अब हर मैच नॉकआउट है और दे कुड बी नॉकड आउट जब वो साउथ अफ्रीका से हारे थे एंड देन संजू ही स्टेप्ड अप और उसमें उन्होंने जो है अच्छा परफॉर्म किया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए और इस साल उनके 5 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं, द मोस्ट बाय एनी प्लेयर इन T20 क्रिकेट। उसमें वाओ! ऑब्वियसली उसके बाद फ़खर ज़मान भी हैं, साबिक़ फरहान भी हैं, ईशान किशन है, कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो कि जिनके 4 हैं। तो ये आई थिंक ये शो करता है कि वो इस साल कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं। तो आई थिंक कि चेन्नई की ऐसी एक हिस्ट्री है कि वो थोड़ा-सा जो है कमबैक करते हैं और फिर टूर्नामेंट भी जीत जाते होते हैं। बट अभी जो है वो आईपीएल थोड़ा काफ़ी जो है वो डिफरेंट हो रहा है क्योंकि हमने देखा है कि जो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं। Yeah, तो Mumbai Indians are on the verge of elimination right now, and this is the longest that they have gone without a title. उनका लग रहा है कि वो जो bad time चल रहा है वो खत्म नहीं हो रहा है. What do they have to do now to get out of that देखिए patch? मुंबई इंडियंस का जो उनका जो ट्रम्प कार्ड रहा है रिसेंट ईयर्स में दैट इज़ जसप्रीत बुमराह एंड ही इज़ ऑफ कलर। मतलब कि मैं उनके नंबर्स देख रहा था एंड आई वाज क्वाइट शॉक्ड एक्चुअली कि 10 मैचेस में सिर्फ 3 विकेट्स हैं और कोई 109 की एवरेज है एंड इकोनॉमी इज़ नियरली 9। तो मतलब कि अब शायद उनकी एज उस तरफ होती जा रही है कि मे बी ही नीड्स बेटर वर्कलोड मैनेजमेंट। ऑलरेडी ओडीआई क्रिकेट वो सिर्फ तब खेलते हैं जबकि बहुत हाई प्रोफाइल सीरीज़ हो। T20 आइस भी वो तभी खेलते हैं। टेस्ट मैचेस में अगर 5 मैच की सीरीज़ है तो उनको ब्रेक लेना पड़ता है। तो अब T20 वर्ल्ड कप के बाद स्ट्रेट अवे आईपीएल एक क्योंकि 2-3 महीने का लंबा सीज़न है तो शायद वो उस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं या कोई और इश्यूज़ हैं। बट आई थिंक कि बुमराह का परफॉर्म ना करना वो एक बहुत बड़ी रीज़न है कि मुंबई इंडियंस जो है वो इस साल उन्होंने स्ट्रगल की है। एब्सोल्युटली, एंड ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया है. हमने पहले भी इस बारे में बात की थी अपने लास्ट एपिसोड में आई थिंक कि इतने ड्यूरेशन के लिए व्हेन अ प्लेयर स्पेशली अ फास्ट बॉलर जिनकी वैसे ही लिमिटेड शेल्फ लाइफ होती है, अगर आप उनको बैक टू बैक गेम्स हाई प्रेशर गेम्स खिलाएं और ठीक है मैनी पीपल विल से सिर्फ 4 ओवर हैं बट वो सिर्फ 4 ओवर भी कितनी हाई इंटेंसिटी की क्रिकेट हो रही है. एंड समवन लाइक बुमराह यू कैन मतलब नो नंबर्स can reflect the kind of player he is. His contributions are far beyond just these numbers, but it does make you think के players को कैसे अब आगे जाके manage करना है, especially fast bowlers. So हम IPL के qualification scenarios के बारे में बात करते हैं. The top teams पंजाब, Bangalore, Hyderabad, Rajasthan, they each need 2 wins now to go through. So उनके लिए तो इतना मसला नहीं है, but it is the bottom teams Delhi, और Kolkata, पंजाब के लिए Mumbai तो and Lucknow. एक ये है कि ना सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है बल्कि अब थोड़ा-सा आई थिंक पंजाब को इन टर्म्स ऑफ वेन्यूज़ भी ज़्यादा एक्सपोज़र मिल रहा है। क्योंकि जो आज उन्होंने अनाउंस जो किया है Hmm. उसमें जो 2 प्लेऑफ्स के जो मैचेज़ हैं वो पंजाब में हैं, चंडीगढ़ के अंदर, जो नया स्टेडियम बना हुआ है वहाँ पे। तो वो भी आई थिंक एक अच्छा होगा कि अगर पंजाब की टीम जो है वो प्लेऑफ्स में है और वहाँ पे होम क्राउड पे खेल रही है तो वो उनके आई थिंक जो लोकल सपोर्ट है उसके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। वरना नॉर्मली हम देखते नहीं हैं कि पंजाब को इवन जब पहले मोहाली भी होता था तो वो नॉर्मली हम उनको प्ले ऑफ्स में या इस तरह एज ए वेन्यू नहीं देखते थे। तो ये भी आई थिंक एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, मुरलीधरन की स्टेटमेंट के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? एंड ऑल्सो हमने इस बारे में भी अपने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि किस तरह दिस ईयर वी आर सीइंग मोर फ्रीक्वेंट स्कोर्स ऑफ 200 250 के अराउंड चेज भी हो रहे हैं. 200 जो है वो 39 टाइम्स स्कोर हो चुका है इन दिस सीजन अलोन. एंड मुरली वाज हिंटिंग ऑन द फेयरनेस एंड द बैलेंस ऑफ बैट एंड बॉल in this season, and he said ke people will not find entertainment value if you give them that balance because they want to see more runs being scored. Is this now something that the world will start acknowledging and addressing more कि किस तरह IPL is tilted towards one dominant skill set like batting? देखिए ना सिर्फ आईपीएल बल्कि ओवरऑल जो क्रिकेट है वो अब उसमें T20 क्रिकेट स्पेशली वो थोड़ा-सा उसमें बैटर्स बहुत ज़्यादा जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। और देखें हम इसके ऊपर डिबेट ज़रूर कर सकते हैं कि जी क्या बैलेंस होना चाहिए कि नहीं, क्या आइडियल स्कोर है T20 क्रिकेट में या बॉलर्स को जो है वो आप कैसे एडवांटेज दे सकते हैं। मगर इस डिस्कशन के अंदर हम अपनी गेम को जो है वो स्टैग्नेट नहीं कर सकते कि हम ये कहें कि यार वो 250 कर रहे हैं उनको करने दो, हमने नहीं करना, हम तो 170 180 वाली क्रिकेट हमें पसंद है। उसमें होगा क्या जब आप T20 वर्ल्ड कप में जाएँगे दे विल स्कोर 250
अभी तो आप देखेंगे सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स में भी 250 तक का टोटल किया इंडिया ने। और आप ये इसके ऊपर डिबेट करते रहें कि यार नहीं ये तो बैलेंस ही ठीक नहीं है, वो ठीक है, आप उसको एक टेबल के ऊपर आप उसको कर सकते हैं डिस्कस, मगर प्रैक्टिकली आपने वही क्रिकेट खेलनी है जो कि पूरी दुनिया में खेली जा रही है। और ये सिर्फ आई थिंक आईपीएल में चलो ठीक है, टू एन एक्सटेंट ज़्यादा है, बट अगर अभी आप बिग बैश में देखें वहाँ पे भी बहुत हाई टोटल्स हुए हैं, वो चेज़ हुँ, हुए हैं, आईपीएल में भी हुए हैं, हुँ। T20 वर्ल्ड कप में भी जो है वो हाई टोटल्स हुए हैं। तो वो आई थिंक कि आपने साथ-साथ उस चीज़ को जो है वो कंटिन्यू रखना है कि जिस पेस के ऊपर दुनिया खेल रही है, मैं ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, पाकिस्तान को भी चाहिए उसी पेस के ऊपर खेले। Thank you, Mazhar, for joining me as always. And thank you guys for watching Cricket on Loop. Make sure that you have subscribed to Crickwick's YouTube channel and make sure that you're following us across social media platforms. We will be back with more. Apna bahut khayal rakhein. Goodbye.